ख़वातीन में हमल में बच्चे की ग्रोथ ना होना और हार्ट बीट ना आना, ये एक ऐसा कॉमन इशू बन चुका है कि इसके बारे में हम जितनी भी बात करें वो शायद कम है, क्योंकि जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से 15 से 20% केसेस के अंदर ग्रोथ इश्यूज़ की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे केसेस की को ट्रीट कैसे किया जाता है और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि इनकी वजह क्या है, ये काजेज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सोबिया इलाही और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोबारा से इस इशू के साथ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, प्रेगनेंसी में ग्रोथ इश्यूज़ और हार्ट बीट का ना आना। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हुए थे जिनमें ये पूछा गया कि हमारी जो फीमेल्स हैं, बहनें हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मिसकैरेजेस उनके हो रहे हैं, उनको मतलब हार्ट बीट नहीं आती, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। और कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनको 2-2 3-3 दफ़ा जो है वो मिसकैरेज हो चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो तमाम फीमेल्स जिनके साथ ये इंसिडेंट जो है वो 2 से 3 बार हो चुका है, उनकी प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो वो अपनी किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उनकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से जो है वो अपने टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। मैं आज उन टेस्ट का भी जिक्र करूँगी और होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है अगर हमल में जो है बच्चे की ग्रोथ रुक जाए, तो होम्योपैथी इसमें क्या किरदार अदा करती है, आज हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे वो टेस्ट भी शेयर करूँगी और वो मेडिसिन भी शेयर करूँगी जिनके ज़रिए से बच्चे की ग्रोथ को जो है वो नेक्स्ट जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है बच्चे की, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम रह चुका है तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मिसकैरेज का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी काजेज़ को मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मिसकैरेज एक ऐसा मिसकैरेज है जो कि सिम्टम लेस मिसकैरेज है, इसमें कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होती हैं, इसको साइलेंट अबॉर्शन भी कहते हैं। और इसकी जो मोस्टली केसेस में कोई सिम्टम जो है वो अपेयर नहीं होती। जब फीमेल्स डॉक्टर के पास जाती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, तो तभी उनको पता चलता है कि उनके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है या हार्ट बीट नहीं आ रही है। लेकिन कुछ केसेस में सिम्टम्स भी अपेयर हो सकती हैं, लाइक बैक एक, कमर में दर्द हो सकता है, ब्राउन डिस्चार्ज या ब्राउन स्पॉटिंग हो सकती है। और इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस में जो तमाम सिम्टम्स पहले उनको अपेयर हो रही होती है, लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, मतली का होना, ये सब चीज़ें जो है वो एकदम से जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं। तो ये इसकी सिम्टम्स हो सकती हैं। तो इसके बाद इसके काजेज़ जो है वो मैं पहले अपनी डिटेल से बता चुकी हूँ। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इसके अलावा आपको एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और इसके बाद कोई आपकी यूट्रस की जो है एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, लाइक फाइब्राइड ऑफ यूट्रस और एंड्रोमेट्रोसिस, और थायराइड का कोई इशू हो सकता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं। तो ये सब इसकी काजेज़ में आ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम जो हैं हम इनकी कॉज़ का पता लगा सकते हैं कि इनके के हमें जो ग्रोथ इश्यूज़ हैं या बच्चे की जो ग्रोथ नहीं हो रही है वो किस वजह से नहीं हो रही है। जो मैंने वजूहात बताई हैं, इनमें से कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसको हम डीपली थोड़ा सा देखेंगे, और ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक में कौन सी ट्रीटमेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें टेस्ट करवाए जाते हैं वो है थायराइड टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि थायराइड का कोई इशू तो नहीं है, हार्मोनल इशू तो नहीं है थायराइड का। इसके बाद टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च प्रोफाइल जो है वो करवाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो ग्रोथ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे प्रेगनेंसी में। उसके बाद एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि फीमेल्स की बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं जो बच्चे को ग्रो नहीं करने देती। तो उसके लिए आईजीजी आईजीएम का टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, ताकि देखा जाए कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो ग्रो नहीं कर रही जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक रही है। इसके बाद ये सारे वो टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से जो है पता लगाया जा सकता है कि कौन सी कॉज़ है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में क्या है। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट में मैं आपको बताऊं कि ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिनके ज़रिए से
बच्चे की ग्रोथ जो है वो अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें तो उससे पहले भी आपको मेडिसिन दी जाती हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको मेडिसिन दी जाती हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ में कोई जो है वो मुश्किल पेश ना आए। तो पहले जो है इसमें जो सबसे पहले मेडिसिन का मैं ज़िक्र करती हूँ वो है सिकेल कॉर। और स्केल कॉर 200 जो है वो हम देते हैं पेशेंट को। और ये बच्चे की ग्रोथ अगर 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 आपको पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चले कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है तो तब हम स्केल कॉर 200 या सीएम पोटेंसी में जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन यूज़ की जाती है होम्योपैथिक में वो है स्केल कॉर 200 पोटेंसी या सीएम पोटेंसी में हम यूज़ करते हैं, जो कि अगर बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक गई है तो ये उस केस में भी दी जाती है। ये बच्चे की ग्रोथ को जो है वो नॉर्मल कर सकती है या दोबारा से स्टार्ट कर सकती है। और स्केल कॉर 200 पोटेंसी में हम 3 to 4 ड्रॉप्स जो है वो वीक में जो है वो एक बार देंगे। अगर सीएम पोटेंसी है तो मंथ में एक बार जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद आती है कोलोफाइलम भी हम जो है वो 30 पोटेंसी में देंगे। कोलोफाइलम उस केस में देंगे अगर बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक है लेकिन उसकी हार्ट बीट जो है वो नहीं आई है अभी तक, मतलब 8 से 9 वीक्स तक बच्चे की हार्ट बीट अच्छे तरीके से आ जाती है। लेकिन अगर इन वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट ना आए तो हम कोलोफाइलम 200 जो है वो पेशेंट्स को जो है वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो मेडिसिन आती है लेट्रस फेरिनोसा मदर टिंचर। लेट्रस फेरिनोसा का मदर टिंचर हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज के बाद जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी अपनी प्लान करते हैं तो उन पेशेंट्स को जो है वो दी जाती है ताकि उनके अंदर ग्रोथ का कोई इशू ना बने। ये जस्ट लाइक ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन जो कि एलोपैथिक में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन की तरह का काम करती हैं और इसको जो है वो मदर टिंचर की फॉर्म में जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। और इसके बाद आती है सिफ्लाइनम सीएम की एक डोज जो है वो तमाम पेशेंट जिनको मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो उन पेशेंट्स को सिफ्लाइनम सीएम की एक डोज जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जो है वो लाजमन दी जाती है। ये उन केसेस में भी दी जाती है जिनमें कज़न मैरिजेस हों और उनके अंदर जो बच्चों की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होती हो तो उन पेशेंट्स को जो है वो कंसीव करने से पहले हम सिफ्लाइनम सीएम की एक डोज लाजमी देते हैं। या तमाम पेशेंट जिनके साथ ये हिस्ट्री रही हो कि उनको मिसकैरेज की हिस्ट्री उनको हो, बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो तो उनको सिफ्लाइनम सीएम की एक डोज लाजमी दी जाती है। उसके बाद से सीकेल कॉर या अकॉर्डिंग टू उनकी ग्रोथ, जैसे कि अगर ग्रोथ ना हो रही हो और सिर्फ ग्रोथ हो रही हो और बच्चे की हार्ट बीट ना आ रही हो तो कोलोफाइलम देते हैं। और लेट्रस फेरिनोसा मदर टिंचर की फॉर्म में जो है वो पेशेंट को दी जाती है। ये हमारी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है जो कि होम्योपैथिक में जो है वो पेशेंट को दी जाती है। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं पेशेंट। और मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप अपनी जो आप पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोपैथिक का आप उसको स्टॉप कर दें और जो है ना फिर आप मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। आप उस मेडिसिन को यूज़ करते हुए भी जो है वो हमारी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और बस आपने इनके बीच में गैप रखना है। मतलब जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लें तो उसके 1 घंटे के बाद जो है वो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये वो मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से आप बच्चे की ग्रोथ को बेहतर बना सकती हैं और नेक्स्ट आपको कभी जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।